शुभ नाम होगा? मेरा नाम होगा मयंक आनंद। कहाँ से आप? मैं नेटिव हूँ सासाराम बिहार का और अभी लखनऊ में पढ़ाई कर रहा हूँ लॉ का। जैसे कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी माइकल लाल में दम हो तो फिर अब की बार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से रोक के दिखाए। देखिए अभी इस माहौल में सब लोग बस कहते हैं, तो हमें उनके वर्डिंग्स पे ध्यान न देके उनके एजेंडा पे ध्यान देना चाहिए, उनके काम पे ध्यान देना चाहिए। तो कौन क्या कर रहा है उस वर्डिंग से हटकर हमें उनकी सरकार ने क्या करा और जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने क्या करा। कौन बेरोजगारी कम करेगा बिहार में? कौन नौकरियां देगा बिहार के युवाओं को? देखिए ये कौन नौकरी देगा? नौकरी तो एक आम आदमी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सरकार ही दे। हमें सरकार में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा चाहे तो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करें और सबको नौकरी दे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी ये जिम्मा है कि आप अगर नौकरी ना दे पा रहे हो तो आप ऐसा एजुकेशन क्वालिटी रखें कि मतलब सब लोग पढ़ जाए, समझ जाए, तो अपना खुद का बिजनेस चालू कर ले, कोई कॉर्पोरेट में जाए, कोई गवर्नमेंट एजेंसी में जाए। तो इसमें मेन ये रहेगा कि वो डिपेंड करता है आप पे कि आपका कैसा सोच है, आप कैसा पढ़ रहे हैं। तो मेन चीज़ है ना इन सब में आपका एजुकेशन, जो कि बिहार में अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और बिहार छोड़ के मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। तो ये हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार में लगभग गिने चुने 2-4 सेंट्रल शायद एक ही है, मुझे याद नहीं है डेटा पूरा, लेकिन मतलब स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, छोटी छोटी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और मेरे ज़िला में तो एक भी नहीं है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मतलब पढ़ाई का स्तर सच में लो है हमारे यहाँ। तो जैसा कि अब 20 सालों से सरकार है एनडीए की बिहार में, कुछ विकास देखने को मिला आपको बिहार में? देखिए विकास वही है कि जो बेसिक फैसिलिटी है वही मिली है, कुछ ऊपर ऐसा नहीं मिला। अगर मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ यूपी में, वहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ बिहार का, तो फैसिलिटी बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, नो डाउट, रोड बने हैं अभी 20 सालों में अच्छे, बिजली आई है। पहले हमारे गांव में बिजली नहीं आती, लेकिन अब आती है। तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो जहाँ तक मैं बोलूँ कि ये तो बेसिक फैसिलिटी है जो हर कोई दे रही है। इसमें नहीं है कि लालू यादव जी नहीं दिया था, उनके टाइम में जितना उन्होंने दिया था वो काफ़ी था। तो उसके टाइम भी काफ़ी था, अभी भी काफ़ी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, बेसिक नीड्स मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। उनमें थोड़े कम थे लालू जी में, अभी थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर में। अभी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है उसमें। कह रहे डेवलपमेंट नहीं हुई कुछ बिहार में, 20 सालों से एनडीए की सरकार है। देखिए 20 सालों से एनडीए की तो नहीं है, एनडीए की साल जो मैं 3-4 साल पहले थी, फिर बीच में टूटी, अब दोबारा एनडीए की सरकार बनी। और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भाई ने खुद ही बोल दिया कि एक्सप्रेसवे की सौगात बिहार को मिली है। एक भाई ने बात बोली कि भाई जो बिजली थी पहले हमारे घर घर तक नहीं आती थी, अब आने लगी, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है। आप बताइए अगर ज़रूरी नहीं है तो क्या ज़रूरी है? आज नल से जल की योजना गाँव तक पहुँच गई, आज आवास मिल रहा है लोगों को, आज गुंडाई कम हो रही है हर एक राज्यों के अंदर। आज एक्सप्रेसवे के रोड देख लीजिए, चाहे 4 लाइन हो, 8 लाइन हो, 14 लाइन तक के बिछा दिए गए। आज जाकर के देखिए जो एम्स, कल तक हम सुनते थे एक ही एम्स है भारत में कांग्रेस कार्यकाल का जो दिल्ली में, आज कहीं ना कहीं बिहार के भी एम्स देने का काम योगी मोदी सरकार ने किया। आज एनडीए की सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे जीडीपी 9 लाख समथिंग करोड़ हो चुकी है सालाना, और 10 लाख करोड़ होने जा रही है 2025-26 का अनुमान है। तो एक राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और क्या चाहिए? अगर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वो राज्य अपने आप जो है विकास की दर में ऊपर उठेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में तो यही आया कि सबसे गरीब राज्य है बिहार, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला, बेरोजगारी वाला, एकदम फिसड्डी राज्य बन के रह गया बिहार। और सबसे गरीब भी लालू परिवार ही है। ये भी नीति आयोग ने बताया नहीं होगा शायद, मुझे लगता है। लेकिन भारत की जनता जहां देखती है ना कि भैया एक का पिता मुख्यमंत्री भी रहा, माता जी भी मुख्यमंत्री रही, पिता रेल मंत्री भी रहा, उसके बाद भी बेटा 9वीं पास नहीं कर पाया, 9वीं फेल कहलाता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखता है। तो आप ये सोचिए 9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का विकास कितना ऊपर जा सकता है, ये अपेक्षा हम आगे कर सकते हैं। लेकिन वहीं जहां बिहार के लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, जातिवाद से बाहर आना चाहिए, वो जातिवाद से तो बाहर निकलते नहीं। जहां तक बिहार को मैंने समझाया पढ़ा है, वहां पर मैंने देखा है कि बिहार लालू फैमिली तक ही रहा, या एक और वो अभी सांसद महोदय बन करके आए उन तक ही सीमित रहा, जातिवाद से बाहर ही निकला। उसे लगता है मैं यादव हूं तो मेरा ठेकेदार सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही होना चाहिए, उसका परिवार ही होना चाहिए। आप देखिए कट्टर सनातनी अपने आप को बोलने वाले, रघुवंशी बोलने वाले उन हिंदुओं को इतना बट चुके हैं जातियों में कि उनको ये भी नहीं समझ आता कि उसके पिताजी सावन में मटन खा रहे हैं, बेटा जो है नवरात्रों में मच्छी भात खा रहा है, उसके बाद भी उनको जातिवाद से नहीं निकलना। लेकिन उनको ये चाहिए कि हमने 12th कर लिया, हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, हमारे बिहार में बहुत अच्छा कॉलेज बन जाना चाहिए, हमारे को एजुकेशन कर ली तो हमारे को सीधा सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन जबकि मोदी सरकार ने स्वराज योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत आपको खुद रोजगार उत्पन्न करने की मुहिम दी है। आप लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, गुलामी वाली नौकरी नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अलग से है
कि आप अलग से कुछ रोजगार उत्पन्न करेंगे तो आप उस अपेक्षा हेतु उससे ज्यादा कमा सकते हैं, तो वो भी आपको योजना सरकार दे रही है। अब आप उसका यूज ना करो तो इसमें मोदी का या नीतीश कुमार का तो कसूर नहीं है ना। लालू प्रसाद यादव खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के माइकल लाल में दम हो तो फिर इस बार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने से रोक के दिखाए। अब देखिए यही तो कह रहा हूँ, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये जो घमंड है, अहंकार है, ये किसने दिया हुआ है? ये बिहार की जनता ने ही तो दिया हुआ है। बिहार की जनता अगर जागरूक हो गया, बिहार की जनता को ये नहीं दिख रहा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, वहां विकास कितनी तेजी से हो रहा है। क्या यूपी पहले यूपी था? यूपी भी तो बिहार की तुलना में ही आता था ना। यूपी में भी तो बदमाशी आते थे ना, तुलना यही होती थी ना, रात को 8 बजे के बाद भैया जी यूपी बॉर्डर से मत निकलना। आज क्यों निकल रहे हैं लोग? आज एक्सप्रेसवे की सौगात देख लो, यूपी के अंदर गुंडाई खत्म हो गई, जितने बदमाश थे ऊपर पहुंचा दिए। अगर बिहार के अंदर भी अगर ऐसे गुंडे बदमाश, मैं देखता हूं कि दलितों के ऊपर, SC ST के ऊपर जाकर के वो करते हैं, और जब सरकार उनके ऊपर कड़ा फैसला लेती है तो वही यादव समर्थक सड़कों पे उतर जाते हैं, वही लालू के समर्थक उतर जाते हैं। जैसे ताजिया बुलाया था मुख्यमंत्री साहिबा ने, एक्स लालू प्रसाद यादव की मिसिज ने, लेकिन जब वो आया, इनकी छठ पूजा आई, छठ पर्व आया, तो उसके लिए कोई घाट नहीं बनवाए गए थे। तो जब लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने कह दिया जी ये तो भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा समर्थक है, इनका उद्देश्य सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये मानता हूँ कास्ट कि अभी भी लोग कास्ट के बेसिस पे वोट दे रहे हैं, लेकिन उसको हटा दिया तो भाई साहब बोल रहे हैं कि वहाँ बिजली आई, रोड बनी, मुद्राएं मिल रही हैं, लोन मिल रहे हैं, जिससे लोग अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको रोड दे दिया जाए और आपके पास इतना पैसा ही ना हो कि आप गाड़ी खरीदे, आप टैक्स भर पाए, तो गाड़ी टैक्स भरने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो आपके पास जब है ही नहीं, आपके पास ना रोजगार है ना कुछ है, तो जब है नहीं तो आप कहाँ से उस रोड का क्या यूज? और भाई साहब बोले वही बोले कि बिजली आ रही है, ठीक है, मैं मानो बिजली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बिजली बिल ही भरा जाता है सरकार, ठीक है, तो बिजली बिल भरने के लिए उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो जब पैसा है ही नहीं तो कहाँ से लोग भरेंगे? तो जितना मिल रहा है उतना सफिशिएंट है, और इतना पहले भी मिल रहा था उतना सफिशिएंट है। और भाई साहब बात कर रहे हैं कि लोन मिल रहे लोगों को, तो मैं ये बता दूं कि मेरे घर में खुद मेरे चाचा लोग ये लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिससे वो लोग लोन लेके अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करें। लेकिन ऐसा है कि मतलब पूरा ग्राउंड लेवल से लेके ब्लॉक से लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लोन मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है। तो एक किसान परिवार कहाँ से पैसा पहले देगा? कि अगर वो लोन 4 लाख है तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप पहले अपने घर से मुझे 10,000 दो, 20,000 दो, तब मैं दूंगा। तो ये जिस योजना की बात कर रहे हैं कि इंडिया सरकार लाई है, वो योजना बिल्कुल नाकाम है। बिहार में पैसा मिल रहा है लेकिन सबको नहीं मिल रहा है, उसी को मिल रहा है जिसका जुगाड़ है कि हाँ भाई आप एनडीए से हो, आप हमारे जानने वाले हो, आप जाओ, आपको तुरंत मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल यही चल रहा है। इसे पूरा ये ब्लॉक लेवल से लेके पूरा स्टेट लेवल तक धांधली है। बिल्कुल भी गरीब परिवार को लोन नहीं मिल रहा है, लोन उन्हीं को मिल रहा है जो जिनका पैसे बिजनेस है, वो लोग खुद का ले रहे हैं और खुद उससे चुका रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? एक तरफ अपने आप को एजुकेटेड कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड होने के बाद जब ये कह रहे हैं कि मेरे से रिश्वत मांगी जाती है लोन के नाम पे, कोई 10,000 20,000 हमें दो तब आपका लोन अप्रूव होगा, तो आप कहे कि एजुकेटेड है, आपको अपने राइट्स नहीं पता? ऑनलाइन कंप्लेंट क्यों नहीं डाली जाती उस अधिकारी के खिलाफ? कौन आपको रोक सकता है? अगर आपके नहीं सर, फिर एक बात बताइए, सुनिए, आप ज्यादा नहीं, कोई नहीं। अब वो देख, आप दिखाइए आपने कितनी डाली है आज तक, एक RTI की कॉपी दिखाइए, एक कंप्लेंट की कॉपी दिखाइए। सर ऐसे नहीं होगा। ये देखिए, अभी इन्होंने कहा इनके चाचा ताऊ ने अप्लाई किया, मतलब अभी इन्होंने बोला और अभी मुकर गए। तो जो इंसान अभी बोल के अभी झूठ बोल रहा है, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये भारत का भविष्य बनेंगे? क्यों हम इतना पैसा क्यों खर्च करें? चाचा ताऊ ने अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। ये आरोप आप ही लगा रहे हैं कि 10,000 20,000 रिश्वत मांगी जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। अब जब मैंने कहा कि आप मुझे वो रिपोर्ट दिखाइए, आप कह रहे हैं वो रिपोर्ट है ही नहीं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी आप कह रहे हो जरूरत थी, अब आपको जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने आपको बताया कि आपके राइट्स क्या हैं, संविधान आपको इजाजत किस चीज की देता है, अगर कोई भी भ्रष्टाचारी आपसे भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट क्यों नहीं डालते? आप अपने राइट्स तो समझते नहीं है। अब सरकार आएगी आपके पास कि भाई हाँ भाई मैंने मुद्रा योजना निकाली थी, आइए मैं उसका क्या लालू प्रसाद यादव एक और खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी माइकल लाल में दम हो तो बिहार में इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक के दिखाए। अरे मैं बताइए, लालू प्रसाद यादव का भी सपना था ना मुख्यमंत्री बार बनने का, बिहार की जनता ने रोक के दिखाया। राबड़ी देवी का भी एक सपना था कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मुख्यमंत्री बनूं, मेरे बाद तेजस्वी यादव भी बने, उप मुख्यमंत्री बने थे ना, लात मार के हटा दिया ना नीतीश कुमार ने जब गठबंधन किया, तो कहां रह गए वो? तो लालू प्रसाद यादव महाकुंभ पे भी टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन बिहार की जनता ने ही जाकर के बता दिया कि भैया योगी आदित्यनाथ ने कोई ठाकुर घाट नहीं बनाया, कोई राजपूत घाट नहीं बनाया, कोई SC ST घाट नहीं बनाया, कोई वो नहीं बनाया। वहाँ पे VIP घाट तो था ही। हाँ बताइए, वहाँ तो VIP घाट तो था, वहाँ पे था। इन्होंने बोला, इनसे पूछिए, अभी कटरीना कैफ इनके पास आ जाएगी तो ये स्नान पहले करने
जाएंगे या उसका फोटो खिंचवाएंगे? अभी मियां खलीफा इनके पास आ जाएगी, उसकी फोटोएं खींचना जाएंगे या स्नान करेंगे? तो बस तुम नहीं गए ना, तभी तुम बोल रहे हो। तो वीआईपी जो है, वीआईपी रास्ता अलग होगा। अब अमित शाह जी इनके गले पे हाथ रख के स्नान करने जाएंगे? पूछिए इनसे। अमिताभ जी, बच्चन इनके गले पे हाथ रख तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने बुलाए थे कुंभ में, किसने बुलाए? आप ही ने भैया, इतना मैंने एडवर्टाइज निमंत्रण दिया किया, था। इतना इन्विटेशन गया, एडवर्टाइज Invitation किया card गया दिया था। कुंभ हर कि नहीं साल नहीं, होता था। कुंभ हर साल होता है, समाजवादी की सरकार में भी हुआ, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया इतना। रेलवे स्टेशन क्यों? पे मार दिया गया था लोगों को। इतने भगदड़ में लोग जो मरे। शंकराचार्य जी लट खा रहे थे हमारे, ऐसा इन्विटेशन दिया गया था। एक मिनट, इतने लोग भगदड़ में मरे आज तक। कितने? आप बताएं। 261 लोगों के आपने रिपोर्ट दिया, उससे ज्यादा लोग मरे 30 हैं। लोगों की सरकार बोल रही है, इन्होंने अरे 261 तो गिन लिया। छुपाया जा रहा है, गवर्नमेंट छुपा रही है। तो फिर एक बात आइए, जो जी, मुद्दे पर। ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये बंदा गया नहीं है। ये कह रहे हैं कि समाजवादी के टाइम पे भी कुंभ का कौन मुखिया बनाया हुआ था? आजम खान। आजम खान। तो ये आजम आप खान बनाए हुए थे, कैसे जोड़ सकते जिसको हैं? हिंदू संस्कृति के बारे में ABCD नहीं पता थी, वो सब मुखिया बना रखा था। मुद्दे पर आते हैं, बिहार पर आते हैं। इन्होंने मंदिर के अंदर मौलाना को आरती के लिए बिठा दो, कह रहे आजम खान को बना दिया महाकुंभ में, तो क्या हो गया? आजम खान को क्या पता है सनातन धर्म के बारे में? बताइए, कौन सी वो वहाँ गंगा की आरती गाएगा? कौन सी वो सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी करेगा? आप भटक रहे हैं। आप भटक देखिए, मुद्दे पर मैंने मुद्दा ये बोला कि इस कुंभ में इतना जो एडवर्टीजमेंट हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो, और जो इतने पढ़ा लिखा एक बच्चा है ना भाई, पढ़ा लिखा है। हाँ। 15,000 करोड़ लगाए थे यूपी गवर्नमेंट ने, समझ गया? ठीक। 3 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड फायदा है। कुंभ से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये बता। वही बिहार में उसी पैसे से चलो अगर चलो डबल चलो इंजन की सरकार चलो, है, बिहार का बताता उसी हूँ। पैसा से बिहार में अगर हमारी बताइए। इंस्टीट्यूट बनते, मैं सुनो वो भी तो होता। अच्छा, इंस्टीट्यूट बिहार में, पहली बात तो मैं बिहार के लोगों को भी, मैं खुद बिहार से, बिहार के लोगों की सबसे बड़ी कमी है, उनको सोने का कटोरा भी दे दो, भीखी मांगेंगे वहाँ पे। मैं कितना कड़वा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे लोगों की लत लग गई है कि मुझे बाहर जाके कमाना है, कुछ भी हो जाए मुझे बाहर जाके कमाना है। अगर उसे 10,000 गाँव में मिलेगा, वो गाँव में नहीं मिलेगा 10,000 रुपये, वो बाहर जाके 10,000 रुपये कमाएगा, गाली खाएगा लोगों की, मगर बाहर जाके कमाएगा। वहाँ पे मानसिकता बना ली लोग। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी बिहार में तो फिर इतना रोजगार दे दूंगा कि पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम, बिहार के लोग जब तक अपना सुनो नेता के रूप में जीजा ढूंढना नहीं बंद करेंगे, जब तक विकास नहीं होगा देश का, बिहार का। या बीजेपी सरकार है, नीतीश बाबू है, तेजस्वी है, कोई भी है, जब तक अपना जीजा ढूंढेंगे वो नेता में, जब तक वहाँ पे विकास नहीं होने वाला। और अभी ये बोल रहे हैं ना कि विकास, अगर इनका 18 साल का उम्र होगा तो अपने नेता, अपना जात वाले नेता को वोट दे के आएंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी यही भोग रहे थे, लेकिन आज ये 600 का शर्ट, 1000 की जींस, 600 के जूते और 1000 की घड़ी पहन करके दिल्ली में आए हैं घूमने के लिए, बिहार के सबसे गरीब इंसान यहाँ पर आकर के अपने ही बिहार को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। बता दूं, मैं बिहार से हूँ नहीं। अभी तो बिहार की वाहवाही कर रहे हैं। बिहार का हूँ नहीं, लेकिन मेरे विपक्ष कह रहा है कि नीतीश बिहार ही छोड़ दिया इन्होंने। परिवार वाले हमारे वहाँ से लेके आप मतलब माँ बाप जो है वो बिहार से हैं, बच्चा दिल्ली पैदा करके गए। यार भाई, आप बात ही नहीं समझ रहे। बिहार में कहाँ जाते हैं आप? पटना में मैं गया हूँ। पटना में कहाँ गए हैं आप? पटना में मिंटो ये जो आपका ये लो, यही नहीं पता उनको। मुझे एक्चुअली करेक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन देखो, अगर मैं दिल्ली में कहीं जाऊंगा, वहाँ की लोकेशन मुझे पता नहीं होगी। अगर मैं किसी अलग जगह जा रहा हूँ मैं, विपक्ष खुलेआम चैलेंज दे रहा है बीजेपी सरकार को, कह रहा है कि दम है तो बिहार में अकेले अपने दम पर सरकार बना के दिखाओ। मैम यही चैलेंज ना उनको ले डूबता है। कितने लोकसभा में सीट आई आरजेडी के? एक भी आया क्या? नहीं आया ना। विधानसभा में भी ना, मैं विधानसभा में 2-4 को मैं गिनता नहीं हूँ यार। अगर अब विधानसभा में अभी स्टेटस है ना, देखो पिछले बार तेजस्वी अलग लड़ा था, समझो, मैं समीकरण अभी बता देता हूँ। तेजस्वी पहले अलग लड़ा था और क्या कहते हैं नीतीश बाबू अलग लड़े थे, एक दूसरे का वोट काट रहे थे। इस बार दोनों साथ में हैं, तो एक वोट परसेंटेज तो यहीं पे कन्वर्ट हो गया इनका। और रही बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं लेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, बीजेपी, जेडीयू और अपना एलजेपी तीनों मिलकर सरकार बनाएंगी और यही रिपीट होगा। जी, आपके क्या? अभी होली पर तेज प्रताप यादव ने जो नशा करके सिपाही को नचाया था, इस भाई से ये पूछो कि वो सही था या गलत था, पूछना जरा। बताइए। क्या आप क्वेश्चन अपना रिपीट कर प्रताप यादव ने जो अभी जो शराब पी नशा करके जो नचाया था सिपाही को, वो सही था या गलत था? नहीं, एकदम गलत था। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये कोई तरीका चुनेगा बिहार? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जनता को अपने मुद्दों पे वोट देना चाहिए। जैसे हम लोग ठीक है, ठीक। अब सुनिए, तो अभी तो एक कांस्टेबल नाच रहा है, एक आपके परिवार के जन भी नाच रहे हो। एक और प्रश्न है मेरा भाई। अभी प्रयागराज की बात कर रहे थे, महाकुंभ की, जो अतीक था समाजवादी पार्टी का,
है ना, वो अपराधी था या नहीं, इनसे पूछना जरा। मुद्दे पे आते हैं, अहमद मुद्दा बिहार के मुद्दे पे आते हैं, वो तो रुकिए, बिहार के मुद्दे पे आते हैं। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार को नायडू से कुछ सीखना चाहिए, उनको बड़ा पैकेज मिल गया और नीतीश कुमार सिर्फ ताली बजा के रह गए। जब नीतीश कुमार जी की इनके आरजेडी के साथ में सरकार थी ना, कितनी हत्या होनी प्रारंभ हो गई थी, व्यापारियों के अपहरण होने प्रारंभ हो गए थे, ठीक है ना। ये तो डबल इंजन की सरकार है। जो वहाँ बैलेंस है, जो बैलेंस है, शोरूम लूटा, वही क्या है, सुनो, तनिष्का सासाराम बिहार से तनिष्का शोरूम लूटा तो उसके अपराधी तुरंत पकड़े गए ना एनकाउंटर में। होना ही नहीं चाहिए था, पहले तो अपराध होना ही नहीं चाहिए था, अपराध होना ही नहीं चाहिए था भाई। जब नेता ही होली पर जाकर के बोलेगा सिपाही को, अरे सिपाही नाच जरा ठुमके, सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंड, तो आप उससे क्या आगे बढ़िए भाई, उससे आगे बढ़िए। वो गलत है, वो सब मान रहा है, नहीं वो सब मान रहा है। मतलब लालू प्रसाद जैसा नेता शोरूम लूट लेता है, जब नेता ही शोरूम लूट रहा है तो आप अपराधियों से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो ना लूटे। अब तनिष्क जिन्होंने लूटा उनका एनकाउंटर हुआ, अरेस्ट हुए। अब इनसे पूछे जब लालू ही लूट रहा है अपनी बेटी की शादी में शोरूम, तो बिहार के लोग क्या करेंगे हैं? किसके आने के बाद गया ये भी बताओ। नीतीश के आने के बाद गया, डबल इंजन की सरकार आने के बाद गया, हमारी कानूनी व्यवस्था स्ट्रांग होने के बाद गया। क्या बात करो, लालू के काल में होते तो आप भी ताजिया की पूजा कर रहे होते, राम जन्मभूमि की नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार सिर्फ बिहार की जनता को झूठ के पुलिंदे परोसती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हमारे यहाँ योजनाएं निकलती हैं लेकिन योजनाएं घर तक नहीं पहुँचती हैं। ये मैं अभी 21 साल का हूँ, तो मैं जब से जन्म लिया तब से लगभग नीतीश की सरकार है या बीच में गठबंधन हुई उनके साथ, तो लगभग योजनाएं तो बनी, और बीच में जब लालू जी सरकार आई जो योजनाएं बनी उन पे काम भी हुआ। अभी से 17 महीने की सरकार थी तो उन्होंने निकाला शिक्षक भर्ती, और ऐसा हुआ, और मेरे जानने वाले में बहुत लोग वो उनकी भर्ती हुई। तो ऐसा है ना जी, 2.5 साल वाली बात बताते ना, 2.5 साल भी था ना सरकार में, उस टाइम क्या तेजस्वी झुंझुना, आप कहाँ से? नहीं, उस टाइम क्या 2.5 साल में झुंझुना दिया था तेजस्वी ने? सच्चाई बोलो कि है क्या परिस्थिति। दरअसल ये है ना, क्या है सच्चाई, आप बताइए। देखिए मैडम, क्या है ना कि सरकार तो हो सकता है कि पलट सकती है। क्योंकि आजकल जितने भी स्टेट में सरकारें बनी है ना, उन सब का एक ही रीजन है, चुनाव से पहले सरकारें अगर लोगों को 1,000 1,500 रुपये जिसने दिया उसकी सरकारें बच गई, जिसने नहीं दिया उसकी सरकारें चली गई। अगर नीतीश कुमार भी वो काम नहीं करेंगे 3 महीना पहले तो इनकी सरकारें बनेगी नहीं, क्योंकि उसने 2100 रुपये का वादा कर रखा है कि हम देंगे, चाहे दे या ना दे। पंजाब में देख लीजिए, केजरीवाल बोला कि भाई पैसे दूंगा, अभी तक नहीं दिया लेकिन सरकार तो बन गई ना। मान लीजिए दिल्ली में ही बीजेपी बोला पैसे देंगे, दे चाहे 2 महीना बाद दे, 4 महीना बाद, सरकार तो बन गई ना। केजरीवाल तो पैसे नहीं दे पाया। अब मुद्दा यहीं पे आता है, सारे मुद्दे समाप्त, किसी को किसी से लेना देना नहीं, पैसा चाहिए, वोट दो। पहले रात को पैसा मिलता था, अब खुलेआम पैसा मिलता है।